हाय माय ब्यूटीफुल एरीज पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, और आई थिंक पॉजिटिव भी रह रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी समय से सब लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहने की कोशिश भी चल रही है। ठीक है, तो उसी पॉजिटिविटी के साथ आज का वीडियो देखते हैं, आखिरकार आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, करंटली क्या होने वाला है इस अक्टूबर मंथ में एरीज के साथ में। जो भी लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे या फिर पर्सनल रीडिंग के थ्रू या फिर मेल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कम्युनिटी टैब के थ्रू जैसे भी जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज़ आप जो है हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनाइए। तो हेयर आया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी। प्रेयर में जाना मत भूलिएगा, मैं प्रेयर ज़रूर करूंगी। ठीक है, ओके। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेनिकल्स, सॉरी 6 ऑफ पेनिकल्स, आई एम सॉरी गाइज। ओके, हाँ एक कार्ड और आया है 5 ऑफ, इसीलिए ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था शायद 5 ऑफ पेनिकल्स, अंदर से इंट्यूशन आया था मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ सोल। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जिन लोगों के साथ में नो कम्युनिकेशन सीन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, जो लोग नो कम्युनिकेशन सीन के अंदर हैं उन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत जल्द होने वाला है इज इन दिस अक्टूबर मंथ। ठीक है, काफ़ी लोग, देखो मैं ना एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, मैं रीडिंग्स को घुमा फिरा के बताना पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैंने काफ़ी देखे हैं कुछ वीडियोस, मैंने भी देखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, उसमें मैंने सब में देखा है कि पता नहीं क्यों लोग एक ही चीज़ को घुमा घुमा के बोलते रहते हैं। आई डोंट नो वाई। ओके, बट मैं वैसा आपको नहीं करूँगी, मैं जो क्लियरिटी है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस अक्टूबर मंथ में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस चल रहे हैं फॉर दोज पर्सन जिनका लिटिल कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब हाय बाय हो गई, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो गया, या फिर बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, उन लोगों का रिकन्सिलिएशन होने के फुल ऑन चांसेस मुझे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी तरीके का अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हो आपका। ठीक है, किसी तरीके का ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो आपका पहले तो, और फिर उसके बाद में जाकर के ना आप लोग दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रो कर लो और काफ़ी ज़्यादा आप लोग खुश हो जाओ, एक दूसरे के साथ में आ जाओ विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। बिकॉज क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर है उनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार मौजूद है। ठीक है गाइस, इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। दूसरी चीज मेरे को क्या लग रही है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है आप दोनों में, और उससे भी बड़ी बात मुझे क्या लग रही है कि आप काफी टाइम से पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज पीपल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की भी क्या फीलिंग्स चल रही हैं, फिर मैं दोनों को अच्छे से बताऊंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेनिकल्स, मून का कार्ड भी है और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है भाई। ठीक है, और हैंग्ड मैन का कार्ड है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अब मुझे सारा सिनेरियो समझ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के अंदर एक तरीके की दूरी चल रही थी, और खासकर मदर इश्यूज यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। मदर इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मून का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, और 3 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स के अप्रूवल ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की अभी भी एक बार और लड़ाई हो और उसके बाद में आप दोनों सेटलमेंट कर लो, कॉम्प्रो कर लो कि हम क्यों लड़ रहे हैं भाई, पेरेंट्स की लड़ाई में हम क्यों लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हैंगडमैन भी रहने वाली है। आपको ऐसा भी लगने वाला है कि पता नहीं मैं जितना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। बट फॉर श्योर गाइज, एरीज पीपल, दिस अक्टूबर मंथ विल बी योर रिकन्सिलिएशन मंथ फॉर श्योर, चाहे जो हो जाए। और जो लोग अभी कम्युनिकेशन में है, बात वगैरह करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप, जो उनका रिलेशनशिप है ना, वो हायर लेवल्स पे जाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, चाहे उनके मदर माने या ना माने, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। We have the devil card, codependencies, 4 of wands। मैंने बोला ना एरीज पीपल, आप लोगों का डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। सी ठीक है, 4 ऑफ wands का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन पक्का होगा इन एनी हाउ।
क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी था, क्वीन ऑफ कप्स भी है। दैट मीन्स कि आपका जो प्यार है ना वो नेचुरल है, वो एक ऐसा है, डिवाइनल कनेक्शन भी लग रहा है मुझे। चाहे दुनिया कुछ भी कोशिश कर ले, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा ही होगा। क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज कार्ड ही ऐसे हैं। आप काफी समय से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड, और क्या चाहिए बताओ? चाहिए कुछ? नहीं ना? बट ये हैंग्ड मैन नहीं हट रहा भाई, बॉटम ऑफ द डेक। हैंग्ड मैन हटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी परिस्थितियां कुछ इस तरीके की चल रही हैं। बस आपको क्या करना है ना गाइज, आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। इस तरीके से हैंग्ड नहीं होना है, ओके। इस तरीके से हैंग नहीं होना है। यहाँ पे भी मदर का कार्ड है, ओके, एम्प्रेस का कार्ड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मदर इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर मंथ में, अगर मैं पूरा सिनेरियो आपको क्लियर करके एक लाइन में बताऊं, तो मुझे मतलब कुछ शब्दों में या कुछ लाइन्स में समझाने की कोशिश करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मंथ के अंदर स्टार्टिंग में तो कुछ खींचतान होने के चांसेस हैं। हो सकता है घर वालों के अंदर हो जाए, या आपके और आपके पर्सन के घर वालों में हो जाए, या फिर उनके घर वालों में और आपके पर्सन में, या आपके और आपके घर वालों के, मतलब कुछ ना कुछ खींचतान या तो आपस में होगा या फिर पेरेंट्स और आपके बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा ना कि आप दोनों भी लड़ोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप दोनों भी लड़ोगे कि तुमने मेरे पेरेंट्स को ऐसे कैसे कह दिया, तुमने मेरे पेरेंट्स को वैसे कैसे कह दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ये, तुम्हारे पेरेंट्स वो। पेरेंट्स को लेकर के खींचतान वाली लड़ाई मेरे को लग रही है यहाँ पे। लेकिन एंड में, इस अक्टूबर मंथ के एंड होते 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 आप लोग दोनों के दोनों खुद से ही कॉम्प्रो कर लोगे और कह दोगे घर पे कि मैं शादी कर रहे हैं हम लोग, बस बहुत हो गया अब, ठीक है। काफी दिक्कत और ड्रामे क्रिएट कर लिए आप लोगों ने, अब बस बहुत हो गया है, ठीक है जी। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। टेम्परेंसी, और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, टेम्परेंस इज फॉर रिकंसिलिएशन, ठीक है। टेम्परेंस आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी हैं, या फिर देखो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, मेजरली 3 कार्ड्स वी हैव फॉर एरीज पीपल, ठीक है। मुझे पक्का 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 उम्मीद है कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा। और जिन लोगों का रिकंसिलिएशन काफी समय से पहले ही हो गया है, बातें वगैरह अच्छे से चल रही हैं आप, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं विद दिस कार्ड हाई प्रेस्टिस, तो वो भी मानने लगेंगे। और अब क्या होगा ना, आप लोगों की शादी पक्के से पक्का होगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है। दिस मंथ इज जस्ट अमेजिंग, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगा ये महीना, ठीक है जी। फिर है हमारे पास से यहाँ पे दोबारा से टावर का कार्ड भी है। दैट मीन्स देखो, सारे के सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, किसके? ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के। देखो एम्प्रेस, वहां पे भी था ना एम्प्रेंसी। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये मोमेंट इतने टाइम से आप झेल रहे थे, अब इस मोमेंट के अंत होने की बारी आ गई है। कब तक झेलोगे भाई? अंत आ गया है अब, ठीक है। अब खुश हो जाओ, अब अंत आ गया इन सब चीजों का, ओके। चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, लेट मी यू लव मी फॉर वॉट आई एम, यानी कि इनको पता है कि आप इनको प्यार करते हो ये जैसे हैं उस तरीके के लिए, ना कि किसी तरीके का कोई दिखावा बनावट, कुछ इस तरीके का कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन लेट मी पुल आउट, हाँ यही चाहिए, ओके। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, यानी कि आप हमेशा इनको एहसास कराते हो कि आप जो ये आपके पार्टनर हैं, इनको आप हमेशा एहसास कराते हो कि ये ही काबिल है हर चीज के, ठीक है। दिस कार्ड, यू लव मी एंड यू आर जेन्युइन, डेफिनेटली, ठीक है। अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। चलिए एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकाल देती हूँ। वैसे मैं निकालने नहीं वाली थी, बट मैं निकालूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे टीएफ जर्नी बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स and these are for no one, पहले ये पढ़ लेते हैं। For no one even for an instant can remain without performing action, all beings are subject to nature's qualities and must perform action according to them, यानी कि इतने समय से जो भी चीज आप कर रहे थे वो सब के सब
यूनिवर्स बुआ आपसे, एंजल्स आपसे करवा रहे थे, आप खुद से कुछ भी नहीं कर रहे थे और आप अब यूनियन की तरफ जा रहे हो। ओ पार्थ, अर्जुना, यहाँ पे आप ही सारे के सारे आप अर्जुन ही हो, ठीक है। दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस वॉर इज लाइक द डोर ऑफ हेवन ओपनिंग फॉर यू, ओनली वेरी फॉर्चुनेट क्षत्रियास गेट अ चांसेस फॉर द वॉर ऑफ दिस काइंड। यानी कि इतने टाइम से जो भी मैंने पक्का बोला था ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ही कार्ड है, यस का कार्ड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ही दिखा रहा है ये, कि बहुत कम लोगों को ही चांस मिलता है टीएफ जर्नी के अंदर आने का। और अगर आपको मिला है तो डेफिनेटली आप चाहे जो जोर लगा लो, आप इस जर्नी के अंदर ही हो और आप इस जर्नी को क्लियर करोगे, ठीक है। आप इस जर्नी को पाओगे चाहे जो हो जाए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कार्ड ही आया है टीएफ रिलेशनशिप्स का, ठीक है। तो इतने समय से आपको जो भी चीज़ें, इतना ज़्यादा पेन आप बर्दाश्त कर रहे थे ना एरीज पीपल, ये सब कुछ हो रहा था जस्ट बिकॉज आप टीएफ जर्नी में हो, और टीएफ जर्नी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन हमारे इनर सोल की हीलिंग के लिए भी होती है, ठीक है एरीज पीपल। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की हमारी ज़ोडिएक रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के रिकंसिलिएशन जल्दी से जल्दी हो जाएं, चाहे जो हो जाए भाई, बहुत मेरी दिली तमन्ना है, ठीक है। बाय।